हम अपनी इबादत को शुरू करें। मसीह के बाबरकत नाम में सबकी सलामती हो। खुदावन की शुक्रगुजारी करते और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। हालेलुया। खुदावन जो बराबर का खालिक और मालिक रब्बुल अफ़वाज वादों का सच्चा खुदा है। उसके वादे अटल और उसका कलाम अटल है और वादों के मुताबिक वो हमारे अंदर, हमारी जिंदगियों में, हमारी सोचों ख्यालों में और हमारे साथ है और वो वादे के मुताबिक हम पर अपने फजल को बढ़ाता है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। मीटिंग का आगाज खुदावन के बंदा पास में के साथ मीटिंग करेंगे। आइए हम अपनी इबादत को शुरू करें। जो हक ताला के पर्दों में रहता है वो कादर मुतरी के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावन के बारे में कहूंगा वो मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है। क्योंकि वो तुझे सियाहत के फंदे से और मुल्क वबा से चढ़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे बना मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू न रात की आफत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, न सुबह से जो अंधेरे में चलती है, न सैलाबों से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास से 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक न आएगी। लेकिन अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। कुरान के कलाम को सुनने और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावन तेरा शुक्र हो। आइए हम दुआ करें। प्यार से बड़े खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। तू जो बैरोबार का खालिक और मालिक है, अपने बेटे और बेटियों को छूता और ब्लेस करता है, मस्सा करता है। खुदावन आज की कुरान हम जो सना प्रस्त से तेरा जलाल जाहिर हो। ऐ खुदा जितनी जिंदगियां तेरे तक के सामने मौजूद हैं, तेरा मस्सा कसरत से ठहरते आने वाले लोगों को बेदार कर, हर रुकावट यीशु के नाम से जाती रहे। और आज कुरान आज के हम दो सुना प्रोसेस से तेरा जलाल जाहिर हो, क्योंकि तू जलाल से भरा हुआ खुदा है और अपना तख्त अपने लोगों के बीच में कायम करता है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। साजो बाजों पर तेरा मस्सा चाहते हैं। ऐ खुदावन जितने लोग आज इस जगह पर पहुंचे खुदावन बरकत पाए और जितने लोग ऑनलाइन इस इबादत में शामिल हो बरकत पाए। और खुदावन तेरा जलाल जाहिर हो। आज की प्रस्तुत से, आज से कलाम से तेरे लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए खुदावन, क्योंकि तू जलाल से भरा हुआ खुदा है। इबादत का सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देते हैं। ये दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वक्त है कि हम खुद प्रस्तुत में और कुरान की हम जो सना में आगे बढ़ें। और बेटी सैरिश हमारे दरमियान है, वो मीटिंग को प्रोजेक्ट करने में हमारी रहनुमाई करेंगी और वो सामने आए और कुरान का पाक अपनी बेटी को बड़े भरपूर तरीके से इस्तेमाल करे। हालेलुया। हालेलुया। आमीन।
Amen.
हमारे छोटी सी जमात के साथ
खुदावंदर मैं इस जगह पे तेरी मौजूदगी को चाहती हूँ खुदावंदर। मैं अपने आप में मौजूदगी को खुदावंदर अपने आप में तब्दीली को चाहती हूँ खुदावंदर हम तेरी मौजूदगी चाहते हैं खुदावंदर। हम तुझे यहाँ पे मौजूद चाहते हैं खुदावंदर। तू हमारे दरमियान मौजूद है खुदावंदर। प्रस्तिश के दरमियान तू हमारे दरमियान था खुदावंदर। तू हमारे साथ खुदावंदर था। तेरा शुक्र हो यीशु बाप। मैं तेरे लिए दुआ मांगती हूँ ये तमाम लोगों के लिए खुदावंदर जो अपने दिलों की मुरादें लेके यहाँ तक पहुंचे हैं खुदावंदर। तू इनकी दुआओं को सुन और कबूल कर खुदावंदर। जो लोग रास्ते में खुदावंदर प्लीज की चाल को खत्म कर खुदावंदर। तेरा शुक्र हो हमारी जिंदगियों में खुदावंदर तब्दीली ला खुदावंदर। ये मुल्क पाकिस्तान में तब्दीली ला खुदावंदर। इस गंदी बीमारी को निकाल खुदावंदर। तेरा शुक्र हो खुदावंदर। तेरा शुक्र हो आज के सबब तू हर जिंदगी में खुदावंदर मौजूद की पा खुदावंदर। मैं अपने बंदा खादम के लिए खुदावंदर पास्टर के लिए दुआ मांगती हूँ खुदावंदर जो कि वो कलाम पेश करने वाले हैं खुदावंदर। तू हमारी जिंदगियों को बदल दे खुदावंदर। उसके वसीले हमारी जिंदगियों में तब्दीली ला खुदावंदर। इस कलाम के वसीले तुम्हारी जिंदगियों में तब्दीली ला। तेरा शुक्र मसीह यीशु के नाम से आमीन। नाम खुदावंदर पास्टर के लिए खुदावंदर। हालेलुया 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 हालेलुया। आज हमने प्रशिश के वसीला से बरकत पाई है। हालेलुया। कभी भी ऐसा ना हो सोचें कि खुदा होते लोग होते हुए खुदा मौजूद होता है। कभी ऐसा ना हो, कभी ऐसा ना सोचें कि जहाँ ज्यादा लोग होते हैं, जहाँ क्रूसिड होता है, वहां पर ही खुदा मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर आलमेरवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे। और यीशु मसीह की कलीसिया का टारगेट पता क्या है? वो पता कितने लोगों में आ जाता है? जहां 2 या 3 जमा हो, मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। हालेलुया। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। और खुदावंद का तख्त आज इस जगह पर लगा हुआ है। और आप जितने लोगों ने प्रस्तुत की है, आप जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ हैं, आपने खुदा के तख्त के सामने आकर बरकत पाई है। क्योंकि बाइबल कहती है, खुदा यीशु मसीह ने कहा जो तुम मांगते हो यकीन रखो कि हमें मिल गया। यकीन, ईमान, भरोसा ही खुदा हमारी जिंदगी की बुनियाद है। यकीन, भरोसा हमारी जिंदगी की बुनियाद है। दुनियावी तौर पे भी हम जब तक किसी पर भरोसा नहीं कर लेते, जब तक हम किसी शख्स पर, बेटे बेटी पर, बहन पर, शोहर पर, बाप पर, माँ पर, अब जब तक भरोसा नहीं करते, उतनी देर तक जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, कोई बेस नहीं बनती। उतनी देर तक जिंदगी की कोई बेस नहीं बनती। बेस का मतलब है पाँव। बेस का क्या मतलब है? पाँव। उतनी देर तक हमारे पाँव जम नहीं जाते। इसलिए खुदा यीशु मसीह हमारा खुदा जो है, उस पर हमें भरोसा और यकीन करना है, क्योंकि वो हमारी मजबूत चट्टान है और हमारे पाँव उसी पर हमें सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा तादोस में ते तरस का के सुनी मेरी सारी आवाजारी। वो खतरे दे टोए ते खोबियां चों कट के ले आया बाहर ते चट्टान उते रखे पैर मेरे। चट्टान उते रखे पैर मेरे। हमारा खुदा यीशु मसीह है जो है वो हमारी मजबूत चट्टान है। हमने उस रास्ते पर जाना है, उस चट्टान पर चलना है जो हमारी मजबूत है। हालेलुया।
तो आइए आज हम अपनी हिदायत रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। उसका 3रा बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ी जाएगी। मत्ती की अंजील उसका 3रा बाब, पहली और दूसरी आयत। जी बस सर। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 3रे बाब की पहली 2 आयत। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में यह मनादी करने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। सब बोले आमीन। हालेलुया। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में मनादी करने लगा। कौन आया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और वो क्या करने लगा? मनादी करने लगा। वो खुदा का कलाम लोगों को सुनाने लगा। अब वो कलाम क्या लोगों को सुना रहा है? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मुकाशवत पहला बाब उसकी 3री आयत में पढ़ते लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है अमल करने वाला मुबारक है, क्योंकि वक्त क्या है? नजदीक है। वक्त क्या है? नजदीक है। अब हमें अपने दिल से तौबा करनी है। अपने दिल से तौबा करनी है। तौबा करो। खुदा का बंदा तौबा की मनादी करता है। अपने रास्ते सीधे बनाओ। अपने रास्ते सीधे बनाओ। अभी हमने कोर्स गाया, तेरा कलाम जमाने में खुदा बंदा असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। खुदा का कलाम घोड़े की मानद भी है, खुदा का कलाम आग की मानद भी है, खुदा का कलाम तलवार की मानद भी है, खुदा का कलाम अनमोल मोती भी है, खुदा का कलाम शहद की तरह भी है और खुदा का कलाम मीठा भी है। जिस रूप में आया असर दिखा के रहा। और असर क्या दिखाता है? कि वो हमारी जिंदगी में बहाली, आजादी और को कायम करता है, क्योंकि सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करे। आजाद कब होना है? पहला बंधन जब तोड़ना है तो तौबा से शुरू। पहला बंधन क्या है? तौबा करनी है। जब कोई सानू किसी ने बंद दिता हो ना तो फिर खोलने वाला को खलोता है ना, तो कहेगा तू जो कहेगा मैं मनांगा पर मैंने तो खोल दे। जो कहेगा मैं मनांगा मैनू आज तो खोल दे। मैं जो कुछ भी तू कहेगा मैं करांगा मैनू खोल दे। ते जदों असी अपनी गलतियां दा अपनी खतावां दा इकरार कर लेने ते यीशु कोल खलोता है तो फिर सानू खोल देंदा। खुलनी बंधन का देना तो बाइबल बयान करती है हर एक ज़बान इकरार करे कि खुदा यीशु मसीह ही खुदा है। खुदा यीशु मसीह ही खुदा है। हमें आज इस मैसेज में आज हम सीख रहे हैं कि तौबा। और जब खुदा के लोग जब कलाम सुनाते हैं तो उस कलाम को जब हम तवज्जो से सुन लेते हैं तो खुदा बरकत देता है। आमीन। इसके साथ हम एक और हवाला देखेंगे कलाम मुकद्दस में से नए अहदनामा में दूसरा पत्रस आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। दूसरा पत्रस दूसरा बाब 5वीं आयत। जी दूसरा पत्र 5 दूसरा बाब 5वीं आयत। जी निकाल। पत्रस का दूसरा आम खत कलाम मुकद्दस में यूं मफहूम है दूसरे बाब की 5वीं आयत में पढ़े। और
पहली दुनिया का और ना पहली दुनिया को छोड़ा, बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर राष्ट्रबाजी की मनादी करने वाले नूह को, मम और 7 आदमियों के बचा लिया। क्या लिखा है यहाँ पर? अब आप पुराने, आज ये नया अहदनामा में जिक्र पाया गया है, और पुराने अहदनामा में जब जाएं तो आज हम सीख कर लेंगे तौबा। खुदा ने नूह से कहा तू कश्ती बना ले, मैं इस दुनिया को तबाह और बर्बाद करने वाला हूं। और खुदा ने एक और काम भी किया, लोगों को खुदा कभी भी बताए बगैर किसी को हलाक नहीं करता। खुदा बताए बगैर किसी को हलाक नहीं करता, बल्कि वो पहले बताता है। जब हमारा बेटी बेटा कोई भी बात नहीं मानता तो उसको ऑप्शन देते हैं, ऐ तेरे को महीने, आ तेरे को इतने दिन है, अगर तू ना सुधरा तो मैं तेरे वास्ते कोई फैसला करांगा। हम मौके देते हैं। इस तरह खुदा अपने लोगों को मौका देता है। नूह के तूफान में, नूह के जमाने में खुदा ने लोगों को मौका दिया कि तौबा कर ले, लेकिन उन्होंने खुदा के कलाम को ना सुना। आज दूसरे पत्र में हमने 5 बार में क्या पढ़ा है? और ना पहली दुनिया को छोड़ा, बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर राष्ट्रबाजी की मनादी करने वाले नूह को मना और 7 आदमियों के बचा लिया। यहाँ पर लिखा है और उस वक्त मनादी की, आगे लिए मैं खुद पढ़ूंगा। और न पहली दुनिया को छोड़ा, क्या लिखा है? न पहली दुनिया को छोड़ा। पहली दुनिया कौन थी? नूह के जमाना की पहली दुनिया। न पहली दुनिया को छोड़ा, क्योंकि उन्होंने नूह के बात को, नूह के कलाम को, उस मैसेज को न सुना, बल्कि इग्नोर कर दिया। क्या किया? इग्नोर किया। और खुदा के बंदा का मजाक उड़ाते थे। उसकी उम्र पता कितनी थी जब वो मनादी करता था? 600 वर्ष का था। कितना? 600 वर्ष का बुजुर्ग था, जो मनादी भी करता था और कश्ती भी बना रहा था। लोगों को तौबा की मनादी भी करता और साथ साथ कश्ती भी बना रहा था। लोग कहते हैं बाबा, आज कोई बुजुर्ग हो जाए ना, कोई गल कर तो लोग यकीन नहीं कर दे, उदो भी नहीं सी कीता। कहते ये बाबा हो गया, बाबा है ऐसा दिमाग फिर गया, कितने तूफान आना है, कितने दुनिया तबाहनी है, कुछ नहीं होना। लेकिन खुदा जैसे जैसे कश्ती बनती गई, वक्त नजदीक आता गया। क्या? जैसे जैसे कश्ती बनती गई, वक्त नजदीक आता गया। और जब कश्ती तैयार हो गई, सारा इंतजाम हो गया, खुदा ने नूह को सेफ कर लिया, उन जानदारों को सेफ कर लिया, तो तूफान बरपा हुआ। और सारी दुनिया तबाह और बर्बाद हो गई। क्योंकि लिखा है ना पहली दुनिया को छोड़ा, बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर, बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर लोगों को तबाह और बर्बाद कर दिया। अब लूका की इंजील 15वें बाब में आप जाकर पढ़े तो वहां पर एक बेटे का जिक्र मिलता है। 15 बाब 11वीं आयत में पढ़े तो मुसरफ बेटे का जिक्र पाया गया है। किसका जिक्र पाया गया? मुसरफ बेटे का। मुसरफ का मतलब है नाफरमान। मुसरफ का क्या मतलब है? नाफरमान। मुसरफ का क्या मतलब है? नाफरमान। अगर कोई बेटा या बेटी अपने माँ बाप की बात नहीं मानता, ऐसा नहीं है सिर्फ बेटों के लिए, बेटियों के लिए भी उतना कलाम है, भाइयों के लिए उतना कलाम है, बहनों के लिए उतना कलाम है। मुसरफ का मतलब है नाफरमान, बात ना मानने वाला, बात ना सुनने वाला। अगर हमें से कोई ऐसे लोग हैं जो कलाम को नहीं सुनते, खुदा की आवाज को नहीं सुनते, खुदा की बात को नहीं मानते, तो वो मुसरफ हैं। क्या है? वो मुसरफ है। मुसरफ का मतलब क्या है? नाफरमान। मुसरफ बेटे ने नाफरमानी क्या की? अपने बाप से कहने लगा जो कुछ मेरा है मुझे दे दे, जो कुछ मेरा है मुझे दे दे। वो अपना माल स्वभाव जायदाद का हिस्सा लेकर अपने बाप को छोड़कर चला गया।
जब छोड़कर चला गया, इसका मतलब ये बनता है कि जब हम खुदा की हजूरी से निकल जाते हैं, जब हम खुदा की हजूरी से निकल जाते हैं तो दुख, तकलीफ, परेशानियां हमारा सामना करेंगी, बल्कि वो हमारे ऊपर आ पड़ेंगी। क्या? वो हमारे ऊपर आ पड़ेंगी। जब छत ना रहे, छत कमजोर हो जाए तो मलबा कहाँ गिरता है? घर पर। जेड़ा बंदा तो ना निकले वो थल्ले ही आंदा है। पता है छत कमजोर है तो ना निकले तो थल्ले आंदा है। मुसरा बेटा गुनाह की नाफरमानी के मलबे थले दब गया। और जब मैं इस बात को शॉर्ट करूंगा, जब वो आगे पहुंचा, सारा मार्क्सवाद खत्म हो गया, तो अब भूखा मरने लगा है, नाफरमान हुआ है, बाप को छोड़ दिया है, खुदा की हुजूरी से निकल गया है, अब भूखा मरने लगा। अब किसी के पास गया, उस आदमी के पास जाता है, उसे कहता है मुझे नौकरी चाहिए। वो कहता है तू मेरे सूर चराएगा, तू मेरे सूर चराएगा। और सूर क्या बाइबल के मुताबिक नापाक है। सूर बाइबल के मुताबिक क्या है? नापाक है। और वो कहाँ गया? नापाकी में। कहाँ गया? नापाकी में। और दूसरी बात ये हुई, जब उसके सूरों के मालिक ने कहा जो सूर खाएंगे वही तू खाएगा, जो सूर खाएंगे वही तू खाएगा, जो नापाक लोग का काम करेंगे वही तू करेगा। एक दिन बैठा हुआ है, याद आ गई बाप की, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, नौकर चाकर हैं, मैं वहां से बाप से कहूंगा मुझे अपने नौकरों की तरह रख ले। अब क्या हुआ है? अब वो वापस आ गया है और उसने इकरार कर लिया है, उसने इकरार कर लिया है, तौबा कर ली है, और उसके बाप ने उसे अपने गले लगा लिया। उसके बाप ने उसे गले लगा लिया। खुदा क्या कहता है? सबके मादा वो सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मुसरा बेटा नाफरमानी के गुनाह तले दब गया, उस बोझ के नीचे आ गया जो नाफरमानी है। लेकिन जब नाफरमानी का इकरार करके तौबा कर लेते हैं तो खुदा यीशु से अपने गले लगाता है और प्यार करता है, मोहब्बत करता है, क्योंकि उसने हमारा फिदिया दिया है। उसने हमारा फिदिया दिया है और अपने लोगों को और प्यार, अपने लोगों से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। और बाइबल बयान करती है खुदा यीशु मसीह इसलिए आया कि उसके लोग क्या करें? जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। वो किसी को भूखा और किसी को प्यासा नहीं रखना चाहता। हम मेरे साथ एक हवाला निकाल सकते हैं, लूका की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 7वीं आयत में हम पढ़ेंगे। लूका की इंजील 15 बाब उसकी 7वीं आयत पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाज की निस्बत जो तौबा के हाजतमंद नहीं तौबा की हाजत नहीं रखते, तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर खुशी होगी। क्या? जेड़े 99 अभी हम पढ़ते हैं कि खुदा बाइबल बयान करती है वो 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है, वो 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है। बाइबल कहती है वो 99 जो है वो तौबा की क्या करते हैं? तौबा की हाजत नहीं रखते, वो तौबा नहीं करना चाहते, लेकिन वो 99 के बजाय एक के पीछे जाता है जो तौबा करता है, और एक तौबा करने के वाले की सबब से आसमान पर खुशी मनाई जाती है। अभी हमने क्या पढ़ा 7वीं आयत में? आसमान पर खुशी मनाई जाती है। मतलब जब एक गुनाहगार तौबा करता है तो आसमान पर खुशी होती है, आसमान पर खुशी होती है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है तौबा करो रजूलो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदा की हजूरी से ताजगी के दिन आए। और जब हम तौबा करते हैं तो नए सिरे से पैदा होते हैं। जब हम पैदा होते हैं, जब हम तौबा करते हैं तो पैदा होते हैं।
और जब हमारे बीच में हमारे घर के अंदर कोई बेटा या बेटी पैदा होते हैं तो क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं। बेटी और बेटा पैदा हो तो खुशी मनाते हैं। और खुदा के यहाँ भी जब कोई गुनाहगार मौत से निकल कर जिंदगी में आता है तो पैदा होता है, हालेलुया, वो पैदा होता है। क्योंकि बाइबल में कहती है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। जब गुनहगार तौबा करता है तो वो नए सिरे से पैदा हो जाता है। जब गुनहगार तौबा करता है तो नए सिरे से पैदा होता है। और जब वो पैदा होता है तो आसमान पर खुशी मनाई जाती है। आसमान पर खुशी मनाई जाती है। लाखों फरिश्तगान वहाँ पर खुशियाँ मनाते हैं। और जब हमारे बीच में कोई बेटा बेटी पैदा होते हैं तो हम भी खुशियाँ मनाते हैं। और पैदाइश पर खुशी मनाई जाती है, हालेलुया, पैदाइश पर खुशी मनाई जाती है। जब गुनहगार तौबा करता है तो पैदा होता है तो आसमान पर खुशी मनाई जाती है, हालेलुया। तो आइए आज का जो कलाम है इसको अपनी जिंदगियों में रखना। इससे नूह के तूफान वाले लोगों की तरह हमने तूफान की जद में नहीं आना, बल्कि खुदा ने उन लोगों को सेव किया जो उसके साथ साथ रहे। खुदा ने किन को सेव किया? जो उसके साथ साथ रहे। क्योंकि नूह का घराना खुदा के साथ था, खुदा ने उसे कश्ती में सेव कर लिया। आज खुदा चाहता है कि हम भी तौबा करें, रास्ते सीधे बनाएं, उसकी आवाज को सुने, क्योंकि बाइबल कहती है आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आसमान की बादशाही क्या है? नजदीक आ गई है। और हमने अब उसका इंतजार है, क्योंकि बाइबल कहती है, खुदा ने कहा देखो मैं बादलों पर आने वाला हूं, मैं बादलों पर आने वाला हूँ। खुदा का बंदा कहता है देखो वो बादलों पर आने वाला है और एक आंख से देखेंगे। तो क्या हम यीशु को देखना चाहते हैं? तो जब यीशु को देखना चाहते हैं तो यीशु इसी जगह पर मौजूद है, हालेलुया, यीशु यहाँ पर है। उसे कहे मेरी आंखें खोल दे यीशु, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। वो आंखें खोल देगा। यीशु मेरी कानों को खोल दे, मैं तेरी आवाज को सुनूंगा। पात्रू यहाँ मौजूद है जिसके कान वो सुने के रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। जिसके कान हो, कान है कलाम के अंदर, जिसके कान हो, ये क्या बात है? ये कान साढ़े को नहीं, कलाम के अंदर जिसके कान हो वो सुने। तो कान कहाँ है? अब वो कानों की बात जो हो रही है वो रूह के कान की बात करता है, हालेलुया। हमारे कान रूहानी तौर पे खुले होने चाहिए। हमारे कान कैसे खुले होने चाहिए? रूहानी तौर पे, ताकि हम रूह की आवाज को सुने। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। रूह हमें कहता है आजो, रूह कहता है आजो, रूह कहता है आ, रूह कहता है आ। और वो कलाम कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरा के लिए रोशनी है। और जब हम खुदा के कलाम के साथ चलेंगे तो रोशनी हमारे कदमों में होगी, हालेलुया, रोशनी हमारे कदमों में होगी। अब जब हम रात को चलते हैं तो एक टार्च का इस्तेमाल करते हैं, अंधेरे में टार्च का इस्तेमाल करते हैं, कहीं हम किसी खड्डे में ना गिर जाए, कोई पत्थर हमारे आगे ना आ जाए। और उस टार्च से, उस रोशनी से हमारा रास्ता साफ होता जाता है और हम चलते जाते हैं, हम चलते जाते हैं। और खुदा का कलाम भी यही है। अभी हमने क्या पढ़ा मत्ती की इंजील में 3 बाब में? खुदा का बंदा कहता है अपने रास्ते सीधे बनाओ, अपने रास्ते सीधे बनाओ। और हमने खुदा के कलाम को, जो चिराग है, जो रोशनी है, उसको साथ लेना है, ताकि हमारी रूहानी आंखें खुले और वो आगे आगे हमारे चले और हम रूह में पत्थरों को भी देख सके और खड्डों को भी देख सके, हालेलुया। कभी कभी हम अंधेरे में जब चलते हैं, खुदा का कलाम अगर हमारी जिंदगी में नहीं है तो हम अंधेरे में चलते हैं। और जब अंधेरे में चलने वाला या तो पत्थर की ठेस खा के गिरेगा या खड्डे में गिरेगा, ऐसे है। तो गिरे रहते हैं जब तक हम तौबा नहीं करते, जब खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते, गिरे रहते हैं। तो ऐसा ही है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और के लिए रोशनी है। इस कलाम को अपनी जिंदगी में रखना है। तौबा करें, तौबा करो रजूल, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए।
और खुदा की हजूरी से ताजगी के दिन आए, हरियाली के दिन आए, खुशहाली के दिन आए। हम चाहते हैं हमारे घर में खुश रहे, खुशी आए, बहाली आए, ताजगी आए। हम यही चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं। लेकिन चाहते तो हैं, लेकिन एक काम नहीं करते। क्या नहीं करते? बहाली चाहते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खोलते। वह वेखना चाहने के बाद सानू कुछ सब्जा नजर आ जाए, लेकिन दरवाजा ते बंद है। दरवाजा बंद है ते सब्जा के नहीं नजर आएगा। दरवाजे बंद है, सामने कुछ वेख सकने असि हजरत रखने के देखो अच्छी चीज देखिए और सब्जा देखिए ते पहले दरवाजा खोलना। क्या यीशु ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और जब दरवाजा खुल जाएगा तो खुशहाली, बहाली, हरियाली नजर आएगी। हालेलुया। सबनु पसंद है, हरियावल सबनु पसंद है। लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है कि ताजगी के दिन आए, पहले तौबा करें, रजू लाएं, अपनी गलतियों का इकरार करें और खुदा यीशु से कह दे खुदा तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ और इब्लीस पर पता पाऊंगा क्योंकि तेरा जोर इब्लीस से ज्यादा है। हालेलुया। तेरा जोर इब्लीस से ज्यादा है, इसलिए उसने कहा इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। एक बार यीशु ने और भी कही, तुम मुझसे जुदा होकर नहीं सूखे नारे नहीं मारने। क्या करना है? सूखे नारे नहीं मारने, यीशु को अपने साथ लेना है। यीशु के हाथ में हाथ जब होगा तो फिर हम नारे मारेंगे। हालेलुया। यीशु के हाथ में हाथ हो, यीशु हमारे साथ हो तो फिर हम नारे मारेंगे। जितने को खतरा है नार किसी ने लाके जानने हैं कि नहीं? क्यों भाई? ऐसे है ना, जहाँ पर 3-4 कुत्ते बैठे हुए हैं, अब मुझे तो खौफ आता है, हम कैसे जाएं? हम कैसे जाएं? फिर कहेंगे अब्बा, अम्मी, मामू, चाचू मेरे साथ चलो, साथ चलो, क्योंकि मैं आपके साथ जाऊंगा। और जब हमारे साथ होगा तो हम वहां से दलेर हो जाएंगे और दलेर हो जाएंगे। इसी तरह से जब यीशु हमारे साथ है तो हम दलेर हो जाते हैं और इब्लीस पर गालिब आ जाते हैं। इब्लीस पर तौबा करो, रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह। आज कल हम किस तरह सब गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू खुदा। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, प्रेज लॉर्ड जी। इस इबादत के दूसरा हिस्सा की तरफ चलते हैं। खूबसूरत कलाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हम पर अपने बरकत के हाथ को बढ़ाया और अपने जलाल को बढ़ाया। आज के कलाम के वसीला से हमें बरकत मिले और सारा जलाल यीशु के नाम को मिलता रहे, बस यीशु के नाम से आमीन। आइना इबादत के दूसरे हिस्सा में दाखिल हो। आज आप सबको पता है कि आज पाक शराकत है और खुदा की पाक में इसमें शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करें। जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं वो अपने दिलों को, अपनी जिंदगियों को तैयार करें। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इस प्याले को आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीराब से कभी ना पीऊंगा जब तक कि खुदा की बादशाही में बादशाही ना आ ले। इस शीरे के लिए खुदा की पात्रों पास से दुआ में रहनुमाई करें।
जिंदगी बख्शने वाले खुदावंद रब्बुल अफ़्फ़ाज, तू जो बैरोबर का खालिक और मालिक आसमानी जलाल का बादशाह है। आए बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत पाक मेज़ के लिए जिसमें खुदावंद हम शामिल होकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे और अपने खुदावंद खुदाओं को, गलतियों को खुदावंद तेरे हुजूर पेश करे, ताकि तू अपने कोहे कलवरी से बहे हुए लहू के वसीला से हमें धोकर पाक और साफ कर, ताकि हम तेरे इस पाक मेज़ पर शामिल होकर तेरे नाम की तमजीद और सताइश करें और तेरे नाम को ऊंचा करें। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने जो लहू बहाया हमारे लिए ताकि हम हलाक न हो, हमेशा की जिंदगी पाए, और इस लहू को आए बाप, इस शीरे को तेरे लहू के मुशाबे करते हैं। ये शीरा शीरा न रहे, बल्कि तेरे तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से खुदावंद ये उसका लहू बन जाए, और जो जिंदगियां इस पाक मेज़ में शामिल होकर इस लहू को पिए, वो तमाम बीमारियों से, तमाम मुश्किलों से, तमाम मुसीबतों से, तमाम लाचारियों से, तमाम नापाकियों से, तमाम तरह की नाराज़गियों से पाक हो, और तेरे नाम की तमजीद और सताइश हो, मसीह यीशु के नाम से आमीन। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगिरी के लिए यही किया करो। आइए हम दुआ करें। प्यार से भरे खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। आज एक खुदावंद इस रफाकत के लिए, इस पाक मेज़ के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसमें तेरे लोग शामिल होने वाले हैं। आए खुदा, इस रोटी को खुदा तेरे हुजूर में लाते हैं। खुदा, ये रोटी ना रहे बल्कि तेरे बदन के मुशाबा हो जाए, और जब एक खुदा तेरे लोग इस रोटी को खाएं, इस शीरे को पिए, तो खुदा तेरा जलाल जाहिर हो, यीशु के नाम से। खुदा की पाक में इख्तियार है, जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं वो बारी बारी आकर खुदा के नाम से। दुआ करें, दुआ में लगते हैं, दुआ में कुछ लम्हे हैं, दुआ में दुआ सब करें, गुजारेंगे। दुआ करें सब लोग। हालेलुया। पाक मेज़ में तैयार होने के लिए दुआ करें। आप लोग ये लाइन छोड़े, लहू पीछे हो जाओ, तूने कैसा, आप लोग उठ जाए, सब लोग उठ जाए यहाँ से, हटो थोड़ा सा। लहू के तूने कैसा करम ये किया, लहू बहा तूने कैसा करम ये किया, सूली पे होकर कुर्बान, सूली पे होकर कुर्बान,
लहू जो आपके लिए बहाया गया। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने ऐसा करम ये किया। लहू जो यीशु के बदन से बहता रहेगा। लहू जो यीशु के बदन से बहता रहेगा। लहू की धारों से मुझको बचा लिया। लहू की धारों से मुझको बचा लिया। लहू जो आपके लिए बहाया गया। लहू बहा के तूने लहू बहा के तूने मुझको बचा। लहू जो आपके लिए बहाया गया है। ये मेरा खून है। ये मेरा खून है। ये मेरा खून है। ये मेरा खून है। अहद नूर का निशान तेरे लिए बहा। अहद नूर का निशान तेरे लिए बहा। लहू बहा के तूने ऐसा करम ये किया। यीशु का लहू जो आपके लिए बहाया गया। लहू बहा के तूने ऐसा करम ये किया। लहू बहा के तूने यीशु का लहू जो आपके लिए बहाया गया। करम ये किया। लहू बहा के तूने ऐसा करम। यीशु का लहू जो आपके लिए बहाया गया। लहू बहा के तूने ऐसा करम ये किया। सूली पर कुर्बान होके हमको बचा लिया। सूली पर यीशु का लहू जो आपके लिए बहाया गया। सूली पर कुर्बान हमको बचा लिया। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे
गुनाहों से हमको रोता है, रहम करे हटे खुदावन का रूप फरमाना है, बड़े बड़े हटे खुदावन का रूप फरमाना है, बड़े बड़े ना पीछे हटे, बड़े बड़े ना पीछे हटे, काम में रूप फरमाना है, इस बच्चों में शीरे और रोटी के लिए सब लोग दुआ करेंगे। सब सर खुदावन के हजूर झुक जाएं। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और यह बची हुई रोटी जो कि तेरे बदन के मुशाबा है और यह बचा हुआ शीरा जो तेरे लहू के मुशाबा है। आए बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि इस चीज की इलामत है कि तेरी बहुत सी भेड़े जो इस बदन और खून में अभी शामिल होने को है। आए बाप, उनको तू अपने पाक रूह की डोरी से बांध कर जल्द से जल्द यहाँ ला ताकि तेरे नाम की तारीफ तमजीद और सताइश हो और तेरे इस पाक मेज में शामिल होकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। आए बाप, तू हमें अपने पाक फजल से मामूर कर ताकि तेरी खोई हुई पेड़ों को हम ढूंढ कर तेरी हजूरी में लाए और तेरे नाम से 100 गुना फल जाए। बस यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, हदीये का गीत गाएंगे और इसी दौरान अपने हदीये नजराने पेश करेंगे। आगे आगे सब लोग आके बैठे, सब लोग आगे आगे। यार आज तेरा नाम लेकर हमको बुलाया। हाँ, मेरे पीछे पीछे सब लोग कैमरे की सेटिंग थोड़ी नीचे करो इसको और फ्रंट पे करो जहाँ पे ये फ्रंट पे जहाँ बैठा है नया गीत है। नए गीत के साथ सबने कोशिश करनी है नीचे गाने की। और से आप लोग सब लोग इधर आ जाओ, सब लोग आ जाए। सही जरा सा तेरा नाम लेकर मुझको बुलाया है, तेरा फिदिया देकर मुझको बुलाया
तेरा शुक्र ते तारीफ ते तमजीद हो, तू जो बरबर का खालिक और मालिक है। खुदावंद तू इबादत की शुरू से अब तक हमारे साथ है, तेरा शुक्र ते तारीफ करते हैं। खुदावंद तूने हमको सना प्रोसेस में अपने लोग को बरकत दी है, कलाम के वसीला से अपने लोग को बरकत दी है, तेरा शुक्र ते तारीफ करते हैं। जितने लोग आज खुदा तेरी पाक में इसमें शामिल हुए, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं और खुदावंद अपने लोग को हमेशा अपने
साथ कायम रहने का फजल बख्श तेरा, ताकि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। इस हदिये को तेरे ज़ुर में लाते हैं, खुदा कबूल कर। तेरे बच्चों ने तेरे दिए में से तेरे ज़ुर में अपनी मिट्टी को खोला है। तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कमी ना आए, बल्कि तेरा हाथ हमेशा बड़ा रहे और तेरा जलाल ज़ाहिर हो, यीशु के नाम से आमीन। खुदा ने सिखाया, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम मुबारक माना जाए, तू बादशाह पाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की आज हमें दे, और जिस तरह अपने गुनाहों को माफ करते हैं, इस मार्ग से माफ कर, हमें आज़माइश ला, बुराई से बचा, बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफ़ाकत और शराकत मौजूदा जमायत के साथ, जितने लोग ऑनलाइन हैं उन सब के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, कौम इसराइल के साथ, दुनिया के तमाम मुकस्सीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होता रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, खुदा सबको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। इबादत हो चुकी है, शांति से एक दूसरे को मिले और खुदा के नाम से गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आके पाओ कर ये बताया था सीख पर मेरा हाथ